आप सबका फिर से स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार लोन के बारे में पूरा डिटेल में कि अगर आप एक 10 लाख रुपए का कार लोन लेना चाहते हैं 5 साल के लिए तो आपकी ईएमआई कितनी आएगी। तो उससे पहले कार के बारे में हम आपको एक बात बताना चाहेंगे दोस्तों कि जब भी आप कार खरीद रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि कार का जो लेंथ है, कार का जो लंबाई है वो 4 मीटर से कम हो। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपका कार का लंबाई 4 मीटर यानी कि 4000 मिलीमीटर या फिर 4000 मिलीमीटर से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आपको एक्साइज ड्यूटी गिर जाती है 20% का, यानी कि कार का जो भी प्राइस होगा उसका 20% आपको एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा। अगर कार का जो लेंथ है वो 4000 mm यानी कि 4 मीटर से कम होगा, यानी कि अगर 1 mm भी कम होगा तो वहाँ पे जो 20% का एक्साइज ड्यूटी देते हैं वो घट के हो जाएगा सिर्फ 8%। तो इस तरह से आप कार चूज करके अपना बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे एसबीआई कार लोन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। उसी के साथ साथ हम देखेंगे इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। उसी के साथ साथ देखिए दोस्तों हम बात करेंगे कि कार लोन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की। तो दोस्तों अगर आप एसबीआई से कार लोन लेते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल के लिए ले सकते हैं, पर 5 साल कार लोन के लिए एक अच्छा टाइम होता है। दोस्तों जैसे ही आप अपना ईएमआई एक एक करके भरते जाएंगे आपका इंटरेस्ट जो है उस हिसाब से घटता जाएगा। इसको हम डेली रिड्यूसिंग बैलेंस बोलते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। 1 साल के बाद अगर आप अपना लोन को बंद कर देते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी फोरक्लोजर चार्ज नहीं आता है। दोस्तों आप जो भी कार खरीदना चाहते हैं उसका जितना भी ऑन रोड प्राइस होगा एसबीआई उसका 90% आपको लोन के तहत दे देगा। यानी कि मान लीजिए आप एक कार खरीदना चाहते हैं जिसका प्राइस है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख का 90% 9 लाख रुपए आपको लोन मिल जाएगा और आपको 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देना होगा। यहाँ पे आपको कोई भी एडवांस ईएमआई देने की जरूरत नहीं है दोस्तों रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कार लोन के जो इंटरेस्ट रेट है उस पे ऊपर चेंजेस किए हैं। अभी के लिए जो कार लोन का इंटरेस्ट है वो लगभग 8.65% के हिसाब से लिया जाता है। ये 8.65 से 9.65 के बीच वेरी करता है दोस्तों। यह 19 अप्रैल 2023 से लागू हुआ। आप अगर इस वीडियो को लेट में देखेंगे तो शायद उस टाइम ये इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल ना हो, पर अभी के लिए ये वाला एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रोसेसिंग फीस के बारे में। अगर आप 5 लाख या फिर उससे कम तक का कार लोन ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस गिर जाती है दोस्तों 1000 रुपए। अगर आप कार लोन 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख से कम ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस आएगा 1500 रुपए। और यहाँ अगर आप कार लोन 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो वहाँ पे आपका प्रोसेसिंग फीस आ जाएगा दोस्तों 2000 रुपए। अब दोस्तों हम आते हैं इसके एलिजिबिलिटी पे। तो सबसे पहले आपका उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए कार लोन लेने के लिए और ज्यादा से ज्यादा 70 साल होनी चाहिए, यानी कि 21 साल से 70 साल के बीच में आप कार लोन ले सकते हैं। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हमें मैक्सिमम कितना कार लोन मिल सकता है। दोस्तों कार लोन लेने के लिए जो आपकी कम से कम सैलरी है वो साल का कम से कम 3 लाख रुपए होना चाहिए। आपको कितना कार लोन मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, आपका एक महीने में जितना सैलरी होता है उससे 48 को गुना कर दीजिए। जितना भी वैल्यू आएगा वो आपका हो गया दोस्तों मैक्सिमम अमाउंट, उतना तक आपको कार लोन मिल सकता है। अगर आप दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आपका जो इनकम है वो कम से कम 3 लाख रुपए है, आप आईटीआर में अपना इनकम 3 लाख या फिर उससे ज्यादा दिखाते हैं तो उस केस में आप एसबीआई से कार लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका साल का जितना भी इनकम है उससे 4 गुना कर दीजिए, उतना तक का आपको कार लोन मिल जाएगा। मान लीजिए आपका साल का इनकम 4 लाख रुपए है नेट प्रॉफिट, तो 4 लाख इंटू 4 यानी कि 16 लाख, आप 16 लाख तक का लोन ले सकते हैं। अगर आप दोस्तों एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, एग्रीकल्चर बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और आपका जो इनकम है उस केस में भी आपका कम से कम 3 लाख होना चाहिए। यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों आपका टोटल इनकम का 3 गुना कार लोन, यानी कि मान लीजिए आपका सालाना इनकम 4 लाख है तो 4 लाख इंटू 3 यानी कि दोस्तों 12 लाख, आपको 12 लाख रुपए तक का कार लोन मिल जाएगा। अब आते हैं दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो कि कार लोन के लिए चाहिए।
सबसे पहले सैलरीड के लिए आते हैं। तो दोस्तों अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का जॉब हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हो सकता है, या फिर कोई एक रेपुटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का जॉब हो सकता है, जहाँ पे आपको हर महीने सैलरी मिलता है, जैसे कि एमएनसी हो गया, मल्टीनेशनल कंपनी, या फिर कोई अच्छा कोई रेपुटेड कंपनी हो गई, जहाँ पे दोस्तों आपका हर महीने सैलरी आता है, आपका हर साल कुछ इंक्रीमेंट होता है, तो उस केस में आपको दोस्तों कार लोन आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये लोन लेने के लिए सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो होगा दोस्तों आपका जो सैलरी अकाउंट होगा उसका पिछले 6 महीने का स्टेटमेंट आपको देना होगा। उसी के साथ साथ दोस्तों आपको देना होगा 2 पासपोर्ट साइज का फोटो, आपको आपका आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, आपको आपका एड्रेस प्रूफ देना होगा। आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको अपना इनकम प्रूफ भी देना होगा। अगर आपने पिछले 2 साल में आईटीआर फाइल किया है तो उसका भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों नॉन सैलरीड के लिए। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर कोई प्रोफेशनल है तो उस केस में आपको अपने पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको बैंक को देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपको भी देना होगा 2 पासपोर्ट साइज का फोटो के साथ आपको देना होगा दोस्तों आपका आइडेंटिटी प्रूफ और आपका एड्रेस प्रूफ। और उसी के साथ साथ आप अगर एक बिजनेस रन करते हैं उस बिजनेस का भी आपको प्रूफ देना होगा, जैसे कि आपका बिजनेस कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है, आपका बिजनेस का जो जीएसटी नंबर होगा वो सब आपको देना पड़ेगा दोस्तों। पिछले 2 साल का आपको आईटीआर रिटर्न भी आपको देना होगा दोस्तों। उसी के साथ साथ पिछले 2 साल का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट भी आपको आपका बिजनेस का देना होगा। अगर आप एग्रीकल्चरल वर्क में इन्वॉल्व हैं तो उसी के साथ साथ दोस्तों आपको देना होगा पिछले 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट, आपको 2 पासपोर्ट साइज का फोटो, आपका इनकम प्रूफ, आप क्या एग्रीकल्चरल वर्क में इन्वॉल्व हैं, आपको कितना प्रॉफिट होता है वगैरह वगैरह सारा डॉक्यूमेंट आपको बैंक को देना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं हमारे कैलकुलेटर पे और देखते हैं कि अगर आप 10 लाख रुपए का कार लोन 5 साल के लिए लेते हैं तो आपकी ईएमआई कितनी आएगी। दोस्तों हम आ गए हैं अपने एक्सेल सीट पे जहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कार लोन का ईएमआई। लोन अमाउंट यहाँ पे हमने 10 लाख टाइप किया है, आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हमने देखा था दोस्तों कि एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.65 से शुरू होता है, तो हम इसको 8.65 कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे शायद ये पॉइंट ऑफ वैल्यू नहीं लेगा, तो ये राउंड ऑफ करके 9 ले रहे हैं। तो जो भी ये आएगा ईएमआई, यहाँ पे मान लीजिए आप 5 साल के लिए ले रहे हैं, 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट, 10 लाख रुपए का लोन आप ले रहे हैं 9% के हिसाब से 5 साल के लिए, तो ये आपकी ईएमआई आ जाएगी दोस्तों लगभग 20,500 रुपये के आसपास, 20,500 के आसपास। तो आप 10 लाख रुपए के लोन में आप इंटरेस्ट पे करेंगे 2,26,493 के। इसके साथ साथ दोस्तों क्योंकि आप 10 लाख लोन ले रहे हैं, यहाँ पे आपका जो प्रोसेसिंग फ़ी जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों लगभग 1,500 रुपये के आसपास। और दोस्तों क्योंकि आप लोन ले रहे हैं इसी के साथ साथ आपको लोन इंश्योरेंस वगैरह भी सबका करना पड़ेगा। ये पूरा कॉस्ट मिला के आप यहाँ पे दोस्तों पूरा आ जाता है 12,26,493 रुपये। तो इसी को रफली आप कैलकुलेट करके बोल सकते हैं कि 13 लाख रुपये, यानी आपका बाकी का खर्चा भी आपके इसमें ऐड होके इतना हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ईएमआई यहाँ पे पूरा भर रहे हैं आप, और ये धीरे धीरे करके दोस्तों 5 साल में ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 60वें महीने में देखिए ये 0 हो जा रहा है। अब इसी को दोस्तों मान लीजिए आप 7 साल के लिए लेंगे तो क्या होगा थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप 5 साल के जगह पे 7 साल के लिए लोन ले रहे हैं तो देखिए आपकी जो ईएमआई आ रही है वो घट के हो जा रही है लगभग 16,000 रुपये, पर यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट दे रहे हैं वो बढ़ जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों पहले केस में आप लगभग 12,50,000 के आसपास दे रहे थे, अभी 13,27,000, मतलब दोस्तों लगभग आप इसमें 80,000 का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको देख के अपनी ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप ये सीट में खुद कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस सीट का लिंक मैं नीचे पिन कमेंट में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके आप इसमें खुद भी ट्रायल करके देख सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिए, जितना भी जल्दी हो सके हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।